चलिए दोस्तों, वेलकम टू यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी। दोस्तों, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजिद सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारे सारथी बैच से है, ठीक है। सारथी बैच से आपका जो टॉपिक चल रहा है, अभी पहला टॉपिक ही चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी क्लासें हो चुकी है दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। अध्याय फर्स्ट आपका एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपकी चल रही है। इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, सारे ही मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको 6 एग्जाम्पल कराए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। देखिए अभी इसका दूसरा टॉपिक, ठीक है। साथ में स्लाइड है, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, सीधा क्या करना है दोस्तों, देखिए टॉपिक की ओर बढ़ना है। आपके सामने है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हमें यहाँ पर HCF निकालना होता है, महत्तम समवर्ती, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई है। तो डेफिनेशन का ज्यादा रूल हमें नहीं लेना है यहाँ पर। डेफिनेशन को ज्यादा क्या करना है दोस्तों, ध्यान नहीं देना है, क्योंकि डेफिनेशन लिखने को नहीं आती, ठीक है। आपके एग्जाम में नहीं आती अधिकांश, अगर आ भी गई है तो आप मोटे मोटे शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की, तो वो क्या है आपकी, ए बराबर बी क्यू, दिखाई दे रहा है ऊपर, हाँ। ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है। जहां पर जहां पर दोस्तों जीरो का मान सदैव छोटा होता है किससे, आर से, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि आर का मान सदैव जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन आर का मान कभी भी बी के मान से ज्यादा नहीं होगा। आर का मान कभी भी बी के मान से ज्यादा नहीं होता है, सदैव बी का मान आर से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भाजक है वो हमारा ए है, जो भाज्य है वो बी है, जो भागफल है वो क्यू है, और जो शेष फल है, रिमाइंडर है, वो आपका आर है। इतनी बात समझ आई में आई। अभी तक हमने यही किया है 2-3 क्लासों में, ठीक है। अब बात करेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार किसकी, तो ठीक है, जहां से एचसीएफ आप निकाल सकते हो, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसके अनुसार मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जहां पर ए सदैव बड़ा होगा बी से, तब इनका महत्तम समवर्ती निम्न चरणों के द्वारा आप निकाल सकते हो, ठीक है। चरण आपके सामने, चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर स्लाइड देखिए, चरण आपके सामने, ये 3 कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। 3 कंडीशन आपके सामने है, कोई भी कंडीशन को आप फॉलो करोगे, ठीक है। दो तीनों ही कंडीशनों को आपको फॉलो करना है। चलिए, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर जरा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहली जो कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक Q और R इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये तो है वही यूक्लिड विभाजन, इसी के अनुसार तो किया जा सकता है। और वही बात है, यदि R बराबर 0 है तो तब कभी भी R का मान किसके बराबर नहीं दिखाया इन्होंने, R के। तो यूक्लिड विभाजन ये इसी का रूप है दोस्तों, सारी कंडीशन इसी पे अप्लाई होंगी, यही पे फॉलो करना है, ठीक है। आप कंडीशन है लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं, समझाऊंगा मैं आपको प्रश्न में, यहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। आपका दिमाग जो है हैंग करने लगेगा, तो इस पर ध्यान ना दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, जो उदाहरण नंबर 7 है, ठीक है। इससे पहले हमने 6 एग्जाम्पल कवर कर लिए, 6 कर लियो 7 कर लियो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोर्ड पर मैं सभी को समझाऊंगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर में आपकी लिखी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपके सामने है क्या, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 और 1288 का महत्तम समवर्तीय ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले आपको सिर्फ ये करना है दोस्तों कि आपको इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसमें आपको इसी प्रमेय के अनुसार इसको हल करने का भी प्रयास करना है। देखिए, हल तो आप अगर इसको करना चाहते हो ना, तो थोड़ा ही टाइम लगेगा और आप हल कर दो। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की बात ना करें हम,
तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, आपके पास दो संख्या, उसमें कहा गया था अभी जो ए का मान है वो सदैव बड़ा होगा बी से। तो यहाँ पर ए का मान सदैव बड़ा होगा बी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी वैल्यू को आप ए मान लोगे। जो वैल्यू बड़ी होगी या जो नंबर दोस्तों बड़ा होगा ना, उसको आप ए मानोगे। यहाँ पर 1288 जो है, 1200 जो 88 है वो बड़ा है किससे, 575 से। इतनी बात समझिए, ठीक है। 1200 कितना है, 1288 जो है 575 से क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो इस प्रकार ये ए का मान हो जाएगा और ये बी का मान हो जाएगा। चलिए, अब आपने इतना समझ लिया है, तो आपका जो मान है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि भाई ए बराबर कितना हो जाएगा, 1288, और कोमा बी बराबर कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, अब आज का इश्यू तो नहीं है। देखिए, अब आपको क्या करना, फर्स्ट चरण क्या कहलाता है, ध्यान से देखिए। और मैं आपको एक ज्यादा नोट नहीं करूंगा या ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। अब आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। लिखिए आप, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, यहाँ पर ये जो है होता है ये आधा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, ये वाली बात हो गई है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। अब आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट में मान रखना है। तो मान कैसे रखोगे, जैसे कि 12 है, 1288 है, तो वहां पे ए का मान रखना है आपको। क्या, अब यहाँ पर आपको समझिए, जो ए बराबर है वी क्यू प्लस के आर, ठीक है। जहां पर जीरो का मान कभी भी, जीरो सॉरी आर का मान कभी भी क्या हो जाएगा, पी से बड़ा नहीं होगा। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट चरण आपका हो जाएगा 1288 बराबर आपको क्या लिखना है। अब मुझे ये बताइए, तो 1288 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 575। 575 की गुना ऐसी संख्या से करिए आप, ताकि 1288 के लगभग में चला जाए। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 बार चला जाएगा, और प्लस आपको लगा देना है यहाँ पर, ठीक। जो रिमाइंडर बच जाता है, जो वैल्यू हमारी आर की बच जाएगी, तो यहाँ पर आ जाइए आप और समझिए। मान के चलिए 575 से आपको भाग देनी है किसको, 1288 को। इस फॉर्मेट में देते हो तो 2 बार जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। देखो 75 धुनी कितना होता है, 150, और 500 धुनी कितना होता है, 1000। तो 150 और 1000, 1100 कितना हो जाएगा, 1150 हो जाएगा ना लगभग में। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, एक कैरी, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। 1100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1100 हो जाएगा 50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 1। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, तो ये जो मान बच गया है आपका 138 बच, जो रिमाइंडर बच जाता है ना, उसको उठा के यहाँ रख। तो जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो इस आधार पर होती है। तो ये वाली जो है आपका फर्स्ट चरण हो जाएगा, ठीक है। या फर्स्ट कंडीशन भी इसको बोल सकते हो, फर्स्ट शर्त भी बोल सकते हो, फर्स्ट चरण भी बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है? तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई भाजक बराबर हमारा इतना है, भाज्य बराबर ये है, भागफल ये है, और शेषफल ये है। ये तो आप लिख दोगे, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक। लेकिन नहीं लिख सकते हो तो डायरेक्ट अब आपको क्या करना है भाई, 138 से 500 बार 575 को भाग देनी है। तो यहाँ पर जो ए का मान अब काम करेगा वो कौन हो जाएगा, 575 हो जाएगा, बराबर में 138 की गुणा करनी है। अब आपको 138 की गुणा करनी है 75 से। अब मुझे बताइए ये लगभग कितनी बार जाएगा दोस्तों,
तो ये देखिए, 1 की गुना करो लगभग 4 बार चला जाएगा, ठीक है, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा, और आपका जो रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा वो बच जाएगा दोस्तों 23, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चरण भी कह सकते हो इसको, और इसको आप सेकंड चरण बोल सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, अब यहाँ पर थर्ड भी देख लीजिए इसी में, ध्यान से, ध्यान से थर्ड कंडीशन भी देख लीजिए। अब आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको देखो, ऐसे कर सकते हो। कैसे? ऐसे, और क्या लिखोगे आप यहाँ से? 575 दोस्तों, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 7 चौक कितना हो, सॉरी 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। 3 कैरी में चला गया, ठीक है। अब 3 चौक 12, देखो 4 तिया 12 और 12 और 3, 6 चौक 24 है ना, सॉरी 8 चौक 32, 3 कैरी और 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से? 15, एक कैरी, 4 ही करना 4 और एक कितना हो जाएगा? 5, 500 कितना हो जाएगा? 52। तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ से? 23 बच जाएगा, और इसी 23 से आपको 138 को भाग दे देनी, ठीक है। यही तरीका है। तो आप 123 से भाग दीजिए यहाँ पर, देखिए कितनी बार जाएगा ये आपका जाएगा लगभग लगभग 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 तिया 15, एक कैरी में चला जाएगा, 5 दूनी 10 और एक 11, तो 6 बार। देखो 6 तिया 18, तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार दोस्तों, ठीक है। 6 तिया 18, एक कैरी गया, 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये वैल्यू या पूरा पूरा मान यहाँ से डिवाइड हो गया है, 138/138, ठीक है। 6 बार जाएगा। तीसरा जो चरण हो जाएगा आपका, देखिए आपका जो तीसरा चरण है या तीसरी कंडीशन जो कहलाई जाएगी वो हो जाएगी आपकी 138 बराबर, ठीक है, 23 गुना में 6 और प्लस के आपका हो जाएगा 0। तब तक भाग देनी है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तब तक भाग देनी है दोस्तों जब तक हमारा रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो शून्य ना हो जाए, आपको तब तक भाग देनी है। ये देखिए इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा शेष, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, अब आप मुझे ये बता दीजिए, इसमें क्या कहा गया था आपसे? मैं से पूछा गया था, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? आप लिख सकते हो इधर, इधर लिख सकते हो 1288 तथा 575 का मैस है, ठीक है। जो महत्तम समावर्ती होता है वो कितना होता है? वो आपका हो जाएगा 23, राइट। और यही आपके प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा? यही आपके प्रश्न का हो जाएगा आंसर। इतनी बात क्लियर होगी या नहीं हुई है? मुझे जरा ये बता दीजिए। इतनी बात, देखो आप डेफिनेशन को, इस क्वेश्चन को और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चनों को और भी बढ़ा सकते हो जितना चाहे उतना, क्योंकि इनमें हिंदी की लैंग्वेज जोड़ दीजिए कि भाई हमारा जो भाजक है वो इतना है, जो भाज्य है वो ये वैल्यू है, जो शेषफल है वो रिमाइंडर जो बचा है ये है, ठीक है। या आप लिख सकते थे भाई 138 बराबर 0 नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे इसके आगे कोमा लगाकर 138 बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पर कोमा लगा के लिख सकते थे 23 बराबर नहीं है 0 के, पर ये वैल्यू तो आपकी 0 होगी, ठीक है। आप इस प्रकार से भी आगे कुछ बहुत सारी कंडीशनें होती है जो आप बनाना चाहोगे, लेकिन समझिए, ठीक है। इसको समझिए, ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण होते हैं दोस्तों। देखिए तीनों को मैंने आपको लिख दिया है यहाँ से, 3 4 भी हो सकते थे, ये 5 भी हो सकते थे, ठीक है। 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे। तब तक 0 नहीं आता तब तक हम इसको छोड़ते नहीं, बनाते जाते। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपका जो आंसर है दोस्तों वो 23 आ गया, ये राइट आंसर है, उधर मैंने लिख दिया है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, जितने बच्चे भी क्लास को देख रहे हैं दोस्तों शेयर कर दीजिए, जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इन्हीं क्लासेस से आएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं, ये आपके क्या हो गया दोस्तों, जाने माने क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है
आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, ठीक, उसी के जैसा, अब इसके जैसा जो प्रश्न होगा ना दोस्तों, तो उसको मैं कब कराऊंगा, एक्सरसाइज में कराऊंगा। और एक प्रश्न नहीं है एक्सरसाइज में दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न है, कम से कम 13-14 प्रश्न है इसी से, ठीक है। 13-14 प्रश्न है, 2 संख्याओं को लेकर, फिर 3 संख्याओं को लेकर, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा दोस्तों एक्सरसाइज में, ठीक है। सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा एक्सरसाइज में, कोई भी डाउट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। आप ये होता है ना कि भाई टीचर से कोचिंग लगाते हो और वहां पे क्या होता है, आप नहीं जाओगे पढ़ने, मान के चलिए आपने कोचिंग लगा लिया टीचर से, और वहां पे क्या है, एक दिन आपने छुट्टी मार दी, आपने बंक कर दिया है, तो वो जो उसने पढ़ा दिया वो कैसे पढ़ोगे आप, वो तो आपको पढ़ाएगा नहीं अगले दिन। तो दोस्तों यूट्यूब का यही फायदा होता है कि आपने अगर एक दिन क्लास मिस भी कर दी ना, तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है कभी भी, तो उसको आप क्या है दोबारा से देख सकते हो, तिबारा से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने, ठीक है, आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है। यही यही क्या है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए। चलिए थोड़ा सा मुझे जो है सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं ना, तो नजर इधर भी रहती है, आपके सामने भी रहती है, बोर्ड पर भी रहती है, ठीक है। चलिए मैं सारे काम अकेला ही करता हूँ, तो थोड़ा सा क्या कर होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, सब कुछ हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या करिए, भरोसा बना के रखिए, शांत बैठिए, सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए। क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है, इसका प्रयोग करके वह सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 546 और 764 को भाग देने पर शेष फल क्रम से बचे 6 और 8, ठीक है। आपको ये बताना था। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो संख्या आपको दी गई है, इतने से नई संख्या घटाने पर, तो हम ज्यादा वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ज्यादा उसके इक्वेशन के चक्कर में दोस्तों हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इक्वेशन के चक्कर में या ज्यादा डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो हमें लिखना कैसे है, आप लिखिए यहाँ पर। तो कितना है, 546 दे रखा है आपको, और एक और नंबर दिया गया है आपको 500, कितना दिया गया है 500, सॉरी 500 नहीं, कितना है 764 है। तो इनमें से क्रम से क्या घटाया जाएगा, जो आपका नंबर है कितना है 6 और 8 है, तो 6 को और 8 को घटा दीजिए दोनों में से। तो 6 और 8 को घटा दोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 700। आप 6 घटाओगे तो 700 कितना बचेगा, मुझे जरा ये बता दीजिए कितना बचेगा। 700 कितना बचेगा, 58 बचेगा, सॉरी 6 नहीं घटाना, 7 घटाना। चलिए तो यहाँ से 8 घटाना है, 8, 6 भी नहीं घटाना, 8 घटाना, तो 8 घटाओगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो मान है आपका, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी 756, और बी का जो मान हो जाएगा यहाँ से 540 हो जाएगा, राइट। आप इसको ए इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अन्यथा आप 756 को बड़ा करके इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको या नहीं है, मुझे जरा ये बता दीजिए भाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार तो आप लिख सकते हो, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय आप पूरा भी लिख सकते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार प्रमेय से, ठीक है। तो प्रमेय जो है हमारी वो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ठीक। ये हमारी हो जाएगी प्रमेय, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है। देख शॉर्ट तो हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, है? बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। डेफिनेशन वो अच्छे से ना लिखेंगे तो मार्क जो है आपके कम मिल सकते, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अगर आपने सिद्ध करा है, अच्छे से प्रभावित करते हैं टीचर को, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर ही मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, तो ये जो बड़ी वैल्यू है ये हमारा ए का मान है, तो फर्स्ट चरण बन जाएगा यहाँ से, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 756 बराबर आपका कितना हो जाएगा 540। 540 की कितने नंबर से गुना करूं मैं कि भाई 756 के लगभग पहुंच जाए, तो एक से ही करनी पड़ेगी, एक से करनी पड़ेगी और इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ से 6 आएगा और 5 में से एक जाएगा तो एक आएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो 216 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो दोस्तों इस प्रकार से भी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 540 से भाग देनी थी आपको 756 को, तो यहाँ से एक बार जाएगा 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 540। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 6 और यहाँ से एक और यहाँ से बच जाएगा 2। अब आपको क्या करना है 256 से भाग देनी है 540 को, राइट। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 16 दूनी कितना होता है 32 और 2 दूनी कितना होता है 4। तो यहाँ से बच जाएगा 10 में से देखो एक हासिल लोगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 3 जाएगा 0, 108 बच जाएगा। और 108 से आप 216 को भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो 216 बार 216 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 108 से, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसकी जो सेकंड कंडीशन होगी या सेकंड जो चरण होगा ना दोस्तों, तो वो क्या होगा 216 आपको यहाँ सॉरी यहाँ पर आपको कितना लिखना है 540 लिखना है, और 540 बराबर कितना लिखना है 216 की गुना आपको 2 से करनी है, और प्लस रिमाइंडर में कितना बच गया है आपका 108 बच गया। ठीक, फिर नई लाइन से आपको क्या करना है, यहाँ से थर्ड जो स्टेप होता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 216 लिखना है, और 216 बराबर आपको क्या करना है कि भाई 108 की गुना 2 से कर देनी है, और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, सभी को दिख रहा है। चलिए, अगर आपको दिख रहा है तो अब आपको क्या करना है, आपको अंतिम रूप से बस एक ही लाइन आपको लिख देनी है। ठीक है, एक ही लाइन लिख देनी है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। तो हमारा जहाँ पे शेषफल हमारा 0 होता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है, 0 आ जाता है तो यूक्लिड प्रमेय समाप्त हो जाती है। और इस स्थिति में भाजक जो है हमारा, भाजक क्या है भाई, भाजक हमारा है जिससे हमने भाग दिया, तो लास्ट में अंतिम में भाग किससे दिया 108 से। ठीक है, भाजक हमारा ये हो जाएगा। ठीक, इसलिए जो लास्ट का अंतिम भाजक है वो हमारा 108 हो जाता है, और इसीलिए 576 तथा 540 का 576 तथा 540 का महत्तम समावर्तक जो होगा वो हमारा 108 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, इसलिए यहां पर नई लाइन से लिखिए, इसलिए इसलिए 776 तथा 540 का 540 का मैस है, 540 का जो मैस है वो हमारा क्या हो जाएगा 108। ठीक है क्या है, बोल सकते हो। ठीक है, महत्तम समवर्ती क्या है हमारा बराबर 108 है, जो अंतिम महत्तम समवर्ती है वो 108। 108 क्या है हमारा मैस है। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है सभी की। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए अच्छे से जल्दी से दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को कर लो दोस्तों सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए जल्दी से ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करिए यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परिवार अकेडमी को दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब आपने ये क्वेश्चन कवर कर लिया है, स्क्रीन शॉट चाहिए लेना है आपको, ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, अब देखिए इसके बाद कौन सा प्रश्न हो जाएगा, जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे सभी के सभी। चलिए जल्दी से जल्दी, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है उसका क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको मैं नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जल्दी से देखिए दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर देखिए 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी में है शायद, तो ये बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका
पेपर में आ सकता है, संभावना है इस प्रकार के क्वेश्चन की, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। चलिए बनाइए इस प्रश्न को, ठीक है, सारे के सारे बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि संख्याओं 65 और 117 का मैस है, जो है आपका 65m माइनस 117 के रूप में हो, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, समझिए, तो यहाँ से m का मान निकालना है भाई, m का मान बताना है कि m का मान क्या होगा महत्तम समावर्ती में। तो आपको हल लिखना है, प्रश्न संख्या है 9, जो 9, ठीक, की बात समझ में आ गई। प्रश्न संख्या कौन सी है, तो प्रश्न संख्या हो जाती है हमारी 9। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, a बराबर क्या है हमारा, तो जो बड़ी वैल्यू है 117, 117 बड़ा होगा किससे, आप यहाँ पर लिख लीजिए a बराबर 117, बी बराबर आपका हो जाएगा 65, और यहाँ पर 117 बड़ा रहेगा 165 से, ठीक है, जहां पर a बड़ा होता है सदैव किससे, b से। इतनी बात समझ में आएगी, a का मान b से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई है, नहीं आ गई, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। जो मैं करता जा रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान रखना है, फोकस रखते चलिए। चलिए अब आपको क्या करना है, 117 है तो जो आपका फर्स्ट चरण रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, लिख लीजिए प्रमेय के अनुसार। तो प्रमेय प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय क्या होती है आपकी, a बराबर बी क्यू प्लस के आ। a का मान क्या है, a का मान आपका 117 है, 117 बराबर कितना हो जाएगा 65, ठीक है। 65 की गुना ये 60 दूनी ही 120 होता है, और ये 117 है, तो यहाँ पर 65 की गुना तो भाई एक ही बार जाएगी, प्लस आप लिखोगे, तो 65 से इसको भाग दीजिए। देखिए 65 से इसको भाग दीजिए, एक बार गया तो 65 आप निकाल दोगे, तो यहाँ से लगभग कितना बच जाएगा 35। 35 में इसमें से निकाल दो 5, तो 5 जोड़ दो, 35 और 5 40 हो गए, 40 और 10 कितने होते हैं, 40 और 10 50, और 2 कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे दोस्तों, 52, ठीक है, 52 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट चरण था। अब सेकंड और देख लीजिए, यहाँ पर आपको 65 लिखना है, और 65 पर अब ये आपने ये आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दूसरे चरण में 65 क्यों आ जाता है, ठीक है भाई, 65 से भाग देंगे। अब जो ए का कार्य है ना वो ये करेगा 65, ठीक है। अब बी का काम कौन करेगा भाई, ये रिमाइंडर करने वाला है, यहाँ पर कौन है, 52 है, 52 की गुणा फिर 1 से हो जाएगी भाई, 52 यहाँ से 65 में से घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, लगभग 13 बच जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो चरण हो जाएगा आपका, थर्ड चरण जो है, तो 52 ए का कार्य करेगा, ठीक है, और 13 की गुणा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है 13, 13 चौका कितने होते हैं दोस्तों, तो 13 चौका होते हैं 52, कितना, 13 चौका 52, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा रिमाइंडर जो आपका 0 है। हमारा जो मैसेज आ गया है, हम लिखेंगे अतः, अतः 117 तथा 65 का मैस है बराबर कितना हो जाएगा 13। और उन्होंने एक मैसेज आपको और दिया है, क्या दिया है, जो दिया गया मैसेज है वो क्या है आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 बराबर 65m माइनस के 117 है, तो इस 117 को इधर लेके आना है आपको, ये हो जाएगा 65m बराबर 117 प्लस के कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो 65m बराबर यहाँ से 7 और 3 10, एक और एक 2, और एक हासिल आपका 3, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। देख लीजिए 7 और 3 10, एक कैरी में चला जाएगा, एक और एक 2 और एक 3, और एक का एक ऐसे आ गया। और यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे 65 से 130 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो m का मान है हमारा, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2, राइट।
जो हमारा m का मान है तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, निकालना था, और बताना भी यही था कि भाई m का मान क्या है, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और समझ लिया आसानी से। आप कुछ भी लिख सकते हो, हिंदी में लिख लीजिए, फर्स्ट चरण, सेकंड, थर्ड, कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार। जो समझदार बच्चे होते हैं वो एक दो लाइन बढ़ा लेते हैं टीचर को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। मैं बहुत सारी लाइनें बढ़ाऊंगा आपको, हिंदी में अगर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आपके अनुसार। फिर कहोगे कि सर ने इतना बड़ा क्वेश्चन करा दिया। थोड़ा सा समझिए, और इसको जो है बस बेसिक ध्यान में रखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस, अगर यूक्लिड विभाजन से पूछा है तो इस फॉर्म में ही करना पड़ेगा आपको, यूक्लिड विभाजन से। अन्यथा आप वो भाग वाली जो प्रक्रिया है उससे पहले हल कर लीजिए, और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यहाँ पे फॉर्मेट में रख दीजिए, उसका मान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया सभी को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे जितने भी दोस्तों क्लास को देख रहे हैं। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ जल्दी से बोर्ड को, और इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आते भी है दोस्तों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आपका पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, और आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, सब में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक आपने एक प्रश्न का आपने निकाला था, क्या निकाला था भाई, एक प्रश्न था आपका, दो दो संख्याएं थी और दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती निकाला था। अब के 3 नंबर है तो कैसे निकालोगे भाई, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो या 5 हो, यूक्लिड विभाजन के अनुसार ऐसे ही निकलेगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से 441,567 तथा 693 का में से ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर मैं हल लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। यहाँ पर यही है कि भाई टाइम हमारे पास कम रहता है, और क्वेश्चन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से डिटेल में लिखने पड़ते हैं, तो इस वजह से टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इसलिए क्लास में क्वेश्चन कम होते हैं, समझाने के अपेक्षा समझाया ज्यादा जाता है। देखो इस पे आप फोकस रखिए कि भाई जितना चाहते हो, समझना चाहते हो, समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखने पर ध्यान नहीं देना है, रटने पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ समझने पे आपका फोकस होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण यही है, और जो आपने अगर एक एक क्लास देखी होगी ना दोस्तों, इस बैच की, सारथी बैच की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बैच की सारी क्लास अब तक जितनी मैंने करा दी है, अगर 1 बाय 1 आप डेली देखते हो, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे एग्जाम में, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, जहां तक मैं पढ़ा दूंगा वहां तक, कैसे भी आ जाए घुमा फिरा के आप छोड़ने वाले नहीं हो। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो है ए का जो मान हो जाएगा हमारा, ए का मान क्या हो जाएगा भाई, ए का मान होगा वो जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है क्या, 693 है, तो यहाँ पर 693 हो जाएगा। तो बी का मान क्या हो जाएगा, मुझे जरा बता दीजिए, बी का मान 567 हो जाएगा, 567। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर सी का मान देंगे, इसको इसको कहेंगे सी। लेकिन जब ये इनको इसको पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उसके मैसे को पूरा डिवाइड कर देगा, तो ये तब जाकर एकार रूप ले लेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर क्या है, 441, 400 क्या है, 41 है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 693 बड़ा है किस से, 567 से, और भाई ये वाली वैल्यू बड़ी है किस से, 441 से, ठीक है। तो अब आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 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 प्रमेय प्रमेय से, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से
तो प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय तो यही है जो आपके ऊपर लिखी हुई है, भाई यही है ना? यस सर करिए कि हाँ यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक काम ही करना है। अभी फर्स्ट चरण लिखना है और फर्स्ट चरण में देखिए समझिए, आपको 6, 9 और 3 बराबर लिखना है। यहाँ पर कितना है? 567। और ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। और 567 है ये, इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 7 जाएगा। तो 13 में से 7 जाएगा तो दोस्तों कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा। क्लियर? चलिए तो ये वैल्यू बच गई है एक, तो हो गया है 126। तो सेकंड जो चरण रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे? 567 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 126। अब ये वैल्यू आपका बी का काम करेगी। तो हम हर लाइन में ए बी को तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो हमने समझाने के लिए या समझने के लिए ऊपर लिख दिया है कि भाई ये हो सकता है। लेकिन उसको हर को दिखाना नहीं होता, हर एक चीज को, मतलब कॉपी में एक पॉइंट को भी आपको लिखना नहीं होता। ताकि अगर आप ऐसा करते हो तो जो क्वेश्चन एक पेज पे आता है ना वो 2 पेज पर आए, ये याद रखें। 1.5 पे आएगा, 3 पे भी आ सकता है। अगर हर एक शब्दों में बयां करोगे ना आप यहाँ पर हर एक चीज को, तो आप क्या है, आपका क्वेश्चन बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 126 है। अब यहाँ पर ये लगभग लगभग 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। और रिमाइंडर आपका देखिए कितना बचेगा, तो 4 ही करना, 4 तो ये रहेगा, ठीक है। और ये वैल्यू चली जाएगी, आपका बच जाएगा लगभग, यहाँ पर बचेगा आपका 63। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। यहाँ से क्या करना है, अब 120 को उठा लीजिए। चरण नंबर कौन सा हो जाएगा? तो चरण नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। आपको क्या करना है, 126 यहाँ पे लिखना है। और 126 को 63 से आपका भाग देनी है। तो 63 से भाग दोगे, 63 दूनी 126 होता है, 2 बार जाएगा। और प्लस में आपका क्या हो जाएगा? 0 बच जाएगा। तो अब जो हमारा यहाँ से है किसका भाई, अतः भी लिख सकते हो, अभी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर 693 व 567 का जो में से है वो हमारा कितना आ गया है? यहाँ पर 63 आ गया। ये बात समझ में आई है आपको? चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। अब आगे समझने का प्रयास कीजिए तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ से 441 बड़ा है किससे? 63 से, ठीक। जो ए का काम करेगा वो ये करेगा, और जो बी का काम करेगा वो ये वाली वैल्यू करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये डिवाइड करना पड़ेगा अभी इसी को। 63 की गुणा इससे और करानी, या आप कह सकते हो 63 से भाग देनी पड़ेगी 441 को। तो कितनी बार जाएगा? देखो 7 बार जाएगा ये। लगभग कितनी बार चला जाएगा? तो ये चला जाएगा आपका 7 बार। तो 7 और प्लस के 0, देखो 7 या 21, 2 कैरी में चला जाएगा। 6 6 7 42, 42 और 2 कितना होता है? 44 जाएगा। ये 7 बार जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होगी। इसको चरण नंबर आप फोर्थ भी बोल सकते हो आप, इस प्रकार से चरण नंबर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, तो हमारा 63 ही हो गया है। अब आपको लिखना है अतः, अतः 693, 567 तथा 441, ठीक है। 441 का में से कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 63। बस इतना लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ये वाला आंसर हो गया हमारा, और कुछ नहीं था। यहाँ पर भी देखिए यही वैल्यू है। चलिए तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।